हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडुजॉन चैनल पर आप सबों को स्वागत है। आज मैं नए टॉपिक के साथ में चैनल पर एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज आप सीखने वाले हैं समलंब चतुर्भुज आकार का ज़मीन का बराबर बराबर हिस्सों में बंटवारा करने। पिछले वीडियो में हमने बताया था समलंब आकार के चतुर्भुज के बराबर बराबर 5 हिस्सों में बंटवारा करने। उसी प्रकार के ज़मीन को मैं दूसरे तरह से बंटवारा करूँगा। पिछले वीडियो में जो बंटवारा किया गया था वह इस प्रकार है। 5 साझेदार थे PQRST। यह बंटवारा रोड साइड में प्रत्येक भाइयों को 24 फीट दिया गया था और रोड के विपरीत साइड में 20 फीट दिया गया था। लेकिन दोस्तों, इन भाइयों का कहना है कि हम लोग को रोड पर जितना हिस्सा दिया जा रहा है उतना ही हिस्सा रोड के विपरीत साइड में भी मिलना चाहिए। यदि आप कहने का मतलब कि दोनों साइड का फ्रंट बराबर होना चाहिए। चलिए इस प्रकार की समस्याओं को सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ बंटवारा हमें उचित करना है। ऐसा बंटवारा करना है कि सभी साझेदार निर्विवाद रूप से स्वीकार करें। यहाँ चलिए तो मैं इस समस्या से संबंधित सॉल्यूशन की ओर, समाधान की ओर लेकर चलता हूँ। आकृति सेम है, सिर्फ बंटवारा दूसरे ढंग से करना है। तो यहाँ देखिए, AB की लंबाई 100 फीट दिया गया है। AB की लंबाई 100 फीट दिए गए हैं। CD की लंबाई 120 फीट दिया गया है। दोस्तों, हमने पिछले यहाँ से CD के सम्मुख, CD के समांतर रास्ता है। CD के समांतर रास्ता है, सड़क है, और सड़क पर सभी साझेदार को बराबर हिस्सा चाहिए। तो देखिए दोस्तों, PQRST 5 साझेदार हैं। इसको बांटने के लिए पिछले वीडियो में हमने जो बंटवारा किया है उसमें टोटल ज़मीन का क्षेत्रफल हमने नहीं ज्ञात किया है। लेकिन इस बार जो मैं बंटवारा करूँगा इसमें टोटल भूखंड का क्षेत्रफल मैं ज्ञात करूँगा पहले, और टोटल भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद ही इस समस्या का समाधान निकलेगा। कि इन भाइयों का कहना है, साझेदार लोग के कहना है कि रोड पर जितना हिस्सा रोड साइड में मिल रहा है उतना ही हिस्सा, उतना ही चौड़ा ज़मीन रोड के विपरीत साइड में भी मिलना चाहिए। तो इन लोग की समस्या को देखते हुए हम लोग समाधान की ओर चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एरिया ABCD का क्षेत्रफल, तो दोस्तों ये समलंब चतुर्भुज है। इसका होता है समांतर भुजाओं का योगफल गुणे
ऊंचाई ले लीजिए। ऊंचाई हमें AC है दोस्तों, AC ये 50 फीट है, इसको हम 50 फीट दिखा दे रहे हैं। आप ऊंचाई इस यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ ये ऊंचाई आप ले सकते हैं, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, इसको आप ऊंचाई मान सकते हैं, ये भी आपका 50 फीट ही रहेगा। तो चलिए समांतर भुजा का योग, समांतर भुजाओं का योग बटा 2 से भाग दे दीजिए, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगा आपका। तो समांतर भुजाओं का ले लीजिए 100 फीट प्लस में 120 फीट बट्टा में 2 और गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई आपका 50 फीट है। तो यहाँ दोनों को जोड़ने के बाद 100 फीट और 120 फीट दोनों मिलाकर 220 फीट हो जाएंगे, और इसमें 2 से भाग दे दीजिए और गुणा में 50, तो 110 फीट गुणे 50 बराबर में ये 5500 वर्ग फीट हो गया दोस्तों, वर्ग फीट हो गया, वर्ग फीट, वर्ग फीट हो गया। कहने का मतलब कि यह प्लॉट का क्षेत्रफल 5500 वर्ग फीट है। तो हमें बराबर बराबर 5 हिस्सा में बांटना है। तो प्रत्येक साझेदार का हिस्सा, प्रत्येक साझेदार का हिस्सा दिया जाएगा 5500 में आप 5 से भाग दे दीजिए, तो 1100 वर्ग फीट हो जाएगा, 1100 वर्ग फीट। प्रत्येक साझेदार का 1100 वर्ग फीट मिलना चाहिए। तो सो दोस्तों यहाँ मैं बता दूं कि प्रत्येक साझेदार को हमको 1100 फीट वर्ग फीट ज़मीन देना है। प्रत्येक साझेदार को मैं 1100 वर्ग फीट ज़मीन दूंगा। तो ज़मीन प्रत्येक साझेदार को, यहाँ देखिए ये 50 फीट है, बंटवारा में उत्तर, उत्तर ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो उत्तर दक्षिण की ओर मैं करूँगा बंटवारा, तो 50 फीट मेरा लंबाई हो जाएगा। तो लंबाई बराबर 50 फीट है, तो चौड़ाई कितना देना पड़ेगा, कितना चौड़ा इन लोग के मिलेगा, इस चीज़ को ज्ञात करने के लिए मैं क्षेत्रफल में लंबाई से भाग दे दूंगा। तो क्षेत्रफल, प्रत्येक को क्षेत्रफल कितना देना है, 1100 देना है। 1100 में 5 से हम भाग दे देंगे और 50 से भाग दे देंगे, लंबाई से भाग दे देंगे तो चौड़ाई आ जाएगा मुझे। तो ये मुझे आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये 22 पचे 110, 22 फीट हो गया आपका चौड़ाई। चौड़ाई आ गया 22 फीट दोस्तों। प्रत्येक साझेदार को मैं 22 फीट दूंगा, प्रत्येक साझेदार को मैं 22 फीट चौड़ा दूंगा। ज़मीन की चौड़ाई 22 फीट रहेगा। तो चलिए बिंदु सी से, बिंदु सी को फिक्स पॉइंट लेकर आप 22 फीट की दूरी मापी कीजिए। 22 फीट यहाँ हो गया मान लीजिए, और बिंदु ए को फिक्स पॉइंट मानकर 22 फीट मापी कीजिए मीटर टेप के माध्यम से। तो ये देखिए पीछे भी हम 22 फीट, रोड साइड 22 फीट दे दिए और रोड के विपरीत साइड में भी 22 फीट दे दिए। तो 22 फीट दे दिया, ये दोनों बिंदु को मिला देंगे तो ये हो गया आरी। इसको मैं आरी, गांव देहात में इसको सीमा को आरी बोला जाता है। आरी दिवा देंगे, 22 फीट पर आरी दे देंगे तो एक साझेदार का हिस्सा हो गया। तो प्रत्येक साझेदार को आप 22 फीट पर हिस्सा दे दीजिए, आरी दे दीजिए 22 फीट पर, 22 फीट पर देना है दोस्तों। ध्यान दीजिए 22 फीट पर सबको देना है, 22 फीट चौड़ाई सबको देना है दोस्तों। यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, सीधा लाइन है, 22 फीट की चौड़ाई देना है।
लेकिन समस्या रह गया कि एक साझेदार के यहाँ आपको सिर्फ 12 फीट बच रहे हैं, यहाँ 12 फीट बच रहे हैं और एक साझेदार की ये जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ 32 फीट मिलेगा दोस्तों। तो प्रत्येक साझेदार को मैं 22 फीट दे दिया, 22 फीट प्रत्येक साझेदार को मिलेगा, लेकिन एक साझेदार को मैं 22 फीट चौड़ाई नहीं दे पाऊँगा, उसका चौड़ाई ज़्यादा बचेगा। एक का चौड़ाई 32 फीट हो जाएगा फ्रंट पर लास्ट वाला साझेदार को, और पीछे बैक साइड में 12 फीट बचेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिए, यहाँ 12 फीट बचेगा। तो इस तरह से मैं नहीं बल्कि इस साझेदार को कोई भी यहाँ पीछे 22 फीट नहीं दे सकता है और आगे यहाँ 22 फीट कोई नहीं दे सकता है। कोई भी अमीन, दुनिया के कोई भी अमीन आ जाएगा तो लास्ट वाला साझेदार को फ्रंट पर थोड़ा ज़्यादा बचेगा और फ्रंट के पीछे रोड के बैक साइड में कम ज़मीन बचेगा। तो इस तरह से यही समस्या का समाधान है और इससे सटीक बंटवारा कोई नहीं कर सकता है, यह संभव ही नहीं है। इस तरह से दो प्रकार की बंटवारा हुआ, दोनों में से कोई एक बंटवारा को उन भाइयों को स्वीकार करना पड़ेगा। दुनिया के कोई भी अमीन आ जाएगा लेकिन बंटवारा इसी ढंग से करेगा। इन लोग दो प्रकार के बंटवारा करेगा, दोनों में से कोई एक बंटवारा को स्वीकार करना पड़ेगा दोस्तों। यही आपको उचित बंटवारा हुआ। इसमें है कि ये 90 डिग्री है। रूम मकान बनाने के बाद इसमें आपको प्रत्येक रूम का डायगोनल बराबर मिलेगा, लेकिन ये ज़मीन थोड़ा तिरछा है। घर मकान बनाने के बाद ये मकान तिरछा ही रहेगा। तो आप दो प्रकार से इस ज़मीन को बंटवारा कर सकते हैं। उन साझेदारों को जो उचित लगे उस बंटवारा को स्वीकार कर सकते हैं। हमने प्रत्येक भाई को 1100 फीट दे दिया है, 1100 वर्ग फीट दिया है ज़मीन। यदि इसको डिसमिल में बात किया जाए कि डिसमिल में कितना हो जाएगा, तो 1100 में आप 435.6 से जब भाग दीजिएगा तो 2.525 डिसमिल आएगा। ये लगभग 2.5 डिसमिल के बराबर है दोस्तों, 2.5 डिसमिल के बराबर है। आप 2.5 डिसमिल इस ज़मीन को कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अवश्य समझ में आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता रहूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद।